अब आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है ये कह लीजिए कि सुपरवाइजर मैम जो है जुड़ चुकी हैं, है ना मैम? ये कह लीजिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि 3 दिवसीय जो है कि यहाँ पर ये ट्रेनिंग चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है। मैम ये किस चीज़ का प्रशिक्षण जो है कि चल रहा है? इसी के तहत पोषण भी पढ़ाई भी हमारा कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जिसमें नव चेतना और आधारशिला के आधार से रखी जाएगी। अब सेविकाओं को डिजिटल तरीके से अच्छे से पोषण के साथ साथ पढ़ाई करने की भी है। तो 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए नव चेतना है और आधारशिला है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का। उसके आलोक में ये लोग ट्रेनिंग सेविकाओं को दी जा रही है, जो 3 दिन का चलेगा। आज फर्स्ट डे था, आज ट्रेनिंग का पहला स्टार्टिंग था जिला स्तर पे। आज पहला दिन था। गढ़वा और मेराल परियोजना की 100 सेविकाओं का 2 बैच बना हुआ, 2 हॉल में ट्रेनिंग हो रही है। और इसके बाद हम लोग रंका और भंडरिया परियोजना का करेंगे, तो वो भी 2 बैच में है। और उसके बाद फिर नगर और धुरकी परियोजना का है। इस तरह से सरकार का यह उद्देश्य है कि सभी सेविकाओं को पोषण भी पढ़ाई भी क्या ट्रेनिंग दिया जाए। इसके लिए हम लोग को मास्टर ट्रेनर के रूप में सुपरवाइजरों को, सीडीपीओ को ट्रेनिंग दी गई है, जो हम लोग लखनऊ से ट्रेनिंग प्राप्त करके पालतू से आए हैं और यहाँ पे मास्टर ट्रेनर के रूप में ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारी गढ़वा और मेराल की सेविकाएं आई हुई है जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। ये प्रशिक्षण आवासीय नहीं है, सुबह में 10 बजे से 5 बजे तक है। 10 बजे सेविकाएं आएंगी, प्रशिक्षण के बाद दोपहर का खाना और उसके बाद फिर शाम को चाय नाश्ता के साथ फिर वो ट्रेनिंग 5 बजे समाप्त होगी, फिर दूसरे दिन 10 बजे से शुरू हो जाएगी। मैम इस तरह का ट्रेनिंग साल में कितने मरतबा होता होगा? अभी तो देख रहे हैं कि काफी साल के बाद ही ये गढ़वा में अपने जिला स्तर पर ट्रेनिंग हो रही है, नहीं तो जनरली ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्रों में बुलाकर ही सेविकाओं की हो रही थी। ये पोषण भी पढ़ाई भी हम लोग लखनऊ जाकर ट्रेनिंग की है, कुछ सेविकाएं रांची जाकर भी ट्रेनिंग की है और बाकी सेविकाओं को यहाँ पे गढ़वा में जिला स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ये ट्रेनिंग में जैसे कि दूर-दूर से जो महिलाएं आती है, सेविकाएं जो आती है, उन्हें का कुछ मतलब कि भाड़ा वगैरह भी कुछ दिया जाता है क्या? उनके लिए विभाग द्वारा ही 150 के हिसाब से पर डे का? पर डे 3 दिन का 450 रुपए उनके मानदेय अकाउंट में जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगा क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी। अच्छा मैम, ये मतलब कि 10 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, 10 बजे से कितने बजे तक चलता है? 5 बजे तक। है। तो ये मतलब कि 2-2 परियोजनाओं को मिला करके ट्रेनिंग हो रहा है क्या? हाँ, 100 का बैच है, तो हमने इस तरह का डिस्ट्रीब्यूट किया कि हर परियोजना टच हो जाए, जितना प्रखंड टच होगा उतना ज़्यादा अच्छा माने यहाँ से मैटर जाएगा, ट्रेनिंग का मटेरियल जाएगा। सेविकाएं हैं तो हम लोग पंचायत लेवल पर ही सिलेक्ट मैंने परियोजना को लेटर दिया था 100 भेजने के लिए, तो वो अपना पंचायत लेवल पे हर पंचायत से 2-3 सेविकाओं का बैच बनाकर उन्होंने लेटर दे दिया कि इन सेविकाओं को ट्रेनिंग किया जाए, तो उस तरह का। फिर दोबारा अगर ट्रेनिंग का आता है तो फिर जो बची हुई सेविकाएं हैं वो करेंगी। सरकार का उद्देश्य है 100% सेविकाओं को देने के लिए। अभी हमारा 6 बैच का ही शेड्यूल है, तो 6 बैच होगा। मैम मेरा सबसे आपसे आखिरी सवाल क्या रहेगा कि क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा या सुपरवाइजर के द्वारा क्या है कि ये जो है कि जो धात्री महिलाएं हैं, ये प्रसव के बाद जो उन्हें 5 अथवा 7,000 रुपया जो उन्हें मिलता है ना, ये पोषाहार के लिए वो पैसा जो है नहीं मिल पा रहा है ना। बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो हमको मिलता है कि हमें नहीं मिला, है ना। तो मैम क्या कुछ किया जा सकता है आपके द्वारा क्या? ये जो आप बतला रहे हैं धात्री महिला का एक्चुअल नहीं है, गर्भवती महिला का PMVVY प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत प्रोत्साहन राशि उनको मिल जाती है ताकि उनका पोषण स्तर सही हो जाए। तो इसके लिए है कि जो महिला पहली बार फर्स्ट टाइम गर्भवती हुई है, फर्स्ट प्रसव जिसको कह सकते हैं, पहला प्रसव, उसमें उनको 5,000 रुपए का भुगतान होता है। तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही वो भुगतान होता है, वो ऑनलाइन होता है। कुछ दिनों से बंद था वो साइट बंद था, अब तो साइट चालू हो गया, भुगतान हो रही है, लगातार भुगतान हो रही है। और दूसरे बच्चे के कंडीशन में अगर किसी को लड़की होती है, सेकंड प्रसव में लड़की होती है, तो उसके लिए 6,000 का भुगतान है। तो वो लगातार सेविकाओं के द्वारा फॉर्म ऑनलाइन किया जा रहा है, क्योंकि सेविका के आईडी से फॉर्म ऑनलाइन होता है। तो सेविकाओं के द्वारा जो सेविकाओं को ऑनलाइन नहीं करने आता है, उसके लिए भी हमने व्यवस्था करके रखा है। वो फॉर्म लाके ऑफिस में कार्यालय में देती है हमारे ऑपरेटर से, जो बैठ के, क्योंकि सेविका के मोबाइल पर ही OTP आएगा, जब तक वो OTP नहीं देगी वो एंट्री नहीं होता है। उनका आईडी है, अपना आईडी है, तो उस पर वो सेविकाएं अपना लाके करवा रही है। और पैसे का भुगतान हमको लगता है कि मंथ के अंत तक हो जाता है और सभी लोगों का भुगतान होता है। लगभग हमारे यहाँ देख रहे हैं कि 4,000 से ऊपर का अभी इधर 6 महीने में भुगतान हुआ। वो डाटा तो भी हम लेकर नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर वो डाटा कहेंगे तो वो भी ये भुगतान कंटिन्यू चालू है। और ये भुगतान हमारे यहाँ से नहीं होता है, सेविकाएं उसको ऑनलाइन करती हैं, उसके बाद सुपरवाइजर उसे वेरीफाई करते हैं, फिर CTP अप्रूवल करते हैं, पेमेंट जनरेट करते हैं, फिर विभाग से वो पैसा डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जाता है। अच्छा, यदि किसी सेविका के द्वारा जो है अनियमितता बरता जा रहा है और वे जो है कि जो मातृवंदन योजना के तहत जो उन्हें जो है कह लिए कि पोषाहार के लिए जो राशि मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है, वे आखिर कहाँ संपर्क कर पाएंगे?
वो जहाँ की भी माने सेविका है या पब्लिक है जिसको भी है, तो मातृत्व वंदना में एक और भी है कि वो पब्लिक लेवल से भी एंट्री होता है, सेल्फ एंट्री का भी प्रोसेस है। अगर वो चाहे तो खुद से भी एंट्री कर दे और नहीं तो फिर भी नहीं कर पाते और सेविका नहीं कर रही है, तो इसकी सूचना वो बाल विकास परियोजना कार्यालय, संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में कर दे, वहाँ से देख लिया जाएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है, किसी भी अनियमितता का एक जवाब होता है। अगर सेविका स्तर से काम नहीं हो रहा तो सुपरवाइजर को जानकारी दे दे, जब सुपरवाइजर स्तर से नहीं हो रहा तो सीडीपीओ को दे, सीडीपीओ के ऊपर डीएसडब्ल्यू है, डीएसडब्ल्यू के ऊपर उपायुक्त महोदय हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि काम किसी का बाधित होता है। अगर कोई अनियमितता बरते तो कार्रवाई तो उसको बनती है। मैम, आप सुपरवाइजर कह लीजिए कि आप पूरे जिले के लिए हैं या कुछ खास क्षेत्र का है? नहीं, हम गढ़वा परियोजना में कार्यरत हैं। गढ़वा परियोजना के सुपरवाइजर है। फिलहाल में अतिरिक्त प्रभार में कांडीपी में भी सुपरवाइजर के पद पे है और प्लस में जिला में मैंने के कार्य को भी करती हूँ। यदि किसी महिला को यह राशि जो है उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आप उन्हें अपने स्तर से कुछ मदद करेंगी? 100% अगर किसी महिला को नहीं मिल पा रहा है तो वो मेरे स्तर से, बल्कि आप कहें तो अपना मोबाइल नंबर मैं दे देती हूँ, वो पर्सनली कॉल करके वो बता सकती है, मैं वेरीफाई कर लूंगी और सेविका पर उस पर कार्रवाई तो होगी अगर नहीं करती है। चलिए मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम का शुभ नाम और परिचय जान लेते हैं। मैम अपना शुभ नाम बता दें, परिचय बता दें। मेरा नाम राना तबस्सुम है। मैं महिला परिवेक्षिका बाल विकास परियोजना कार्यालय गढ़वा में कार्यरत हूँ। कांडी का अतिरिक्त प्रभार है मेरे पास और प्लस में जिला समाज कल्याण कार्यालय में एज ए प्रतिनिधि के कार्य कर रही हूँ। और जो भी फाइल है जो हमको मिला गया है संबंधित फाइल वो देखते हैं। पीएमवीवीवाई चूंकि हम खुद जिला में ही देखते हैं, इसलिए किसी को भी कोई भी समस्या हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 6201903051। किसी को भी कोई समस्या है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कंप्लेन लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उस पर त्वरित कार्रवाई करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कह लीजिए कि मतलब कि जनहित और कह लीजिए कि तमाम वो मुद्दे में सहयोग करने वाले अफसर जो हैं, ये जिन्हें मैं साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इन्होंने कह लीजिए कि इनका जुड़ाव जो है लोगों से है और जनहित की कामों में जो है अग्रसर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैम से और भी विशेष मीटिंग में आप सबों को मैं बात कराऊंगा। इसी वादे के साथ बने रहिए। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेमसन। कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।